नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज इस टॉपिक में हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन को। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो रटने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। हर चीज आपको यहां से आपका हर आंसर मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड। ठीक है, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो भाई पहले तो हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोकार्बन है क्यों। तो दो चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी, एक तो यहां पर है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। तो कहने का मतलब सर ये हुआ कि ये हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हुआ, हाँ जी, और कार्बन का मतलब कार्बन हुआ, हाँ जी। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर अगर कोई कंपाउंड बनाएगा तो उसी को क्या हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो बिल्कुल सही है भाई। तो हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर अगर कोई कंपाउंड बनाते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग करके तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन होगा। और वैसे ही हाइड्रोकार्बन को हमने तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। उनके कुछ बेसिस हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उनके बेसिस पे हम इसे डिवाइड कर रखा है हमने। फिर बात करते हैं सैचुरेशन के ऊपर कि सैचुरेशन के बेसिस पे बांट रखा है। और फिर हम बात करेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन की कुछ चेन होंगी, कार्बन की बॉन्डिंग की चेन होगी, उन चेन के बिहाफ पर भी हमने इसे बांट रखा है। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग। तो कार्बन की बॉन्डिंग के हिसाब से हम इसे तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। जब जब कार्बन की कार्बन से सिंगल बॉन्ड होगी, तब जब कार्बन की कार्बन से डबल बॉन्डिंग होगी, और तब जब कार्बन की कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड होगी। तो इसी बॉन्डिंग को हम क्या बोल देते हैं, इस बॉन्डिंग को बोल देते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोल देंगे, सिंगल बॉन्ड। इसे बोलेंगे डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आई। सिंगल बॉन्ड का मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि इसे हम बोलेंगे अल्केन। क्या बोलेंगे, अल्केन। इसका बोलेंगे अल्काइन, अल्कीन, सॉरी अल्काइन बोल रहा हूं मैं, अल्कीन। और इसे बोलेंगे अल्काइन। क्या बोलेंगे, अल्काइन। तो ध्यान देना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सब में तीनों एक जैसे लग रहे हैं। बस फर्क क्या है, ये ए से स्टार्ट है, ये ई से स्टार्ट है, और ये वाई से स्टार्ट है। समझ लेना बस, ठीक है। जैसे सब में बस इतना ही फर्क है, यहां पर ए से स्टार्ट होगा एन, यहां पर ई से इन, और यहां से वाई से कहां पर, ये रहा ए एल के सब में बराबर बराबर है, ए एल के सब में है। ठीक है, ए लास्ट में एन ई भी सब में है। बस ये वाला वर्ड, ये वाला फर्क है, बस सब एक जैसे है। ठीक है, चलो छोड़ते हैं, ये हम इसको पढ़ेंगे अभी, आगे देखेंगे समझेंगे। फिर बात करते हैं सैचुरेशन के बेसिस पे। सैचुरेशन का बेस का मतलब है संतृप्तता के आधार पर। संतृप्तता एक बार अभी समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन हम इतना समझते हैं कि एक होंगे हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और एक होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन सैचुरेटेड की बात करूं तो यहीं से लिए गए भाई। सैचुरेटेड का मतलब है केवल सिंगल बॉन्ड, केवल सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को अभी हमने समझा, केवल सिंगल बॉन्ड का मतलब है जिसे हम अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं, अल्केन। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी अनसैचुरेटेड की, तो ये हमारे पास हो जाएंगे दो, जिन्हें हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, और या हम कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं क्या, अल्कीन, और इसे बोलेंगे हम अल्काइन। फिर मैं दोबारा से यही बोलूंगा कि इन पूरे दोनों वर्ड में बस एक ही चीज अलग है, वो है ई, और यहां पर है वाई। ये क्यों बोल रहा हूं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, बस इतना समझ लेना। ठीक है, तो यहां पर अल्केन 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 ये हो गया, ये चीज थी सब। अब बात करेंगे किसके, हम बात करेंगे जब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन के बारे में बताई, तो इसको भी हमने तीन कैटेगरीज में बांट रखा है। तीन कैटेगरीज में कौन सा, एक है हमारे पास जब स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन, ठीक, स्ट्रेट चेन। दूसरा हम कह सकते हैं कि हमारे पास ब्रांच्ड चेन होगी, ब्रांच्ड चेन। और तीसरे की बात करें तो इसे बोलेंगे क्लोज, क्लोज्ड
रिंग हो सकती है, या तो क्लोज चेन बोल दो या आप रिंग बोल सकते हैं, ठीक, ऐसा बोल सकते, क्लोज या रिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इस अगर हिंदी में समझे इसको तो हम हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं हम सीधी सीधी श्रृंखला, सीधी श्रृंखला, इसे बोलेंगे हम साखित श्रृंखला, चलिए देखते हैं, साखित श्रृंखला, ठीक है, और इसे बोल सकते हैं वलित, वलित श्रृंखला, ठीक है। क्या बात समझ में आई? यदि हम सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम बोल देंगे एकल बंध, एकल बंध, इसे हम बोल सकते हैं द्विबंध, और इसे बोल सकते हैं त्रिबंध, ठीक है, इसे बोलते हैं त्रिबंध। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास कुछ इसकी कैटेगरी होगी, इन्हें समझते हैं सब। देखो इनमें और इनमें कोई फर्क है नहीं, दोनों में एल्केन एल्कीन अल्काइन है। यहां भी हम देखेंगे तो यहां भी ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड है तो इसे हमने सैचुरेटेड बोल दिया, बाकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमने अनसैचुरेटेड बोल दिया। क्या है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझ लेते हैं। मैं देखो आपको मैं बताऊं कि 9th क्लास में आपने समझ लिया होगा, फिर एक बार समझाता हूं। जैसे आपके पास गिलास है, एक गिलास है, उसमें आपने चीनी या पानी के 1 चम्मच डाली, उसमें पानी मिलाकर उसे घोल दिया। घोलने के बाद वो क्या होगा, कुछ देर में देखोगे तो चीनी और पानी दोनों ही घुल जाएंगे और पानी में बिल्कुल मिल जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। आपने एक बार और ये काम किया कि 1 चम्मच और ली, फिर घोल दिया, हो सकता है वो भी घुल जाए। 1 चम्मच और ली, हो सकता है उसे घुलने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन शायद मान लेता हूं चलो हो वो भी घुल जाए। फिर अगर उसमें और अगर डालते रहोगे चीनी या नमक और उसे घोलने की कोशिश करोगे तो एक टाइम के बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो घुलना बंद हो जाएगा। अब वो घुलना क्यों बंद हुआ, क्योंकि पानी के बीच में ना, पानी के मॉलिक्यूल जो थे उनके बीच में था फ्री स्पेस, और जो फ्री स्पेस है वो धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर चीनी या नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके सेटल डाउन हो गए, वो छुप गए, और इसके बाद क्या हुआ, पानी में आपको दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो फ्री स्पेस था अगर वो पूरा भर जाएगा तो उसके बाद घुलेगा नहीं, घुलेगा। और जब नहीं घुलेगा, ऐसी सिचुएशन की उसमें नमक और चीनी अब घुलेगी नहीं, कितनी देर लगा लो, क्योंकि उसके जो फ्री स्पेस था वो भर चुका है, और उसको उस सॉल्यूशन को हमने क्या बोला था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई? और अनसैचुरेटेड का मतलब है इसमें 1 चम्मच डाल दिया होगा, शायद वो घुल गया होगा, अभी 1 आध चम्मच और डालोगे तो घुलने की गुंजाइश बनी है, अभी अभी इसमें घुल सकता है नमक या चीनी, तो ऐसे सिचुएशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसे बोल देंगे संतृप्त, और इसे बोलेंगे असंतृप्त। संतृप्त का मतलब है अभी संतृप्त हो चुका है, इसके अंदर अब और कुछ नहीं आ सकता, जगह फुल हो चुकी है। बिल्कुल, अगर ऐसे ही एग्जांपल माने कि अगर आप किसी सिनेमा हॉल में गए और बोल रहे कि भाई हमें फिल्म देखनी है, दोस्तों के साथ गए और वहां जाके बोला कि भैया टिकट दे दो, और वो हॉल वाला बोल दे भाई हाउसफुल है। हाउसफुल का मतलब ये समझ लेना कि वो हो चुका है सैचुरेटेड, अब उसके अंदर जगह नहीं बची है आपके बैठने की। तो बात समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई तो यही चीज थी। अगर मैं इसे कार्बन की फॉर्म में समझूं कि सर कार्बन को क्यों बोला गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हाइड्रोकार्बन को बेसिकली, तो इसका मतलब यह है कि भाई हमें इतना तो पता चल गया है कि जो कार्बन होता है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। अगर 4 बॉन्ड बना सकता है, तो अगर चारों बॉन्ड पर अगर हाइड्रोजन लगा दें, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं तो कार्बन तो आ चुका है, तो हाइड्रोजन लगा देते हैं भाई, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो चारों भर गए, है ना भाई, चारों हाइड्रोजन आ चुके हैं। तो अब इसके पास जगह बची है क्या? अगर कोई बोले सर एक हाइड्रोजन और ले लो, तो वो कहता है नहीं भाई, हाउसफुल हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, तो अनसैचुरेटेड को क्या समझा, ये हो गया हमारे पास सैचुरेटेड का एग्जांपल, सैचुरेटेड, ठीक है। अनसैचुरेटेड को समझते हैं, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त, असंतृप्त, और ये था संतृप्त। संतृप्त, ठीक है जी। ये तो हो गया भाई, यहां पर हमारे चारों हाथ इसके भर चुके हैं। अगर मैं ये बोलता हूं कि चलो दो, क्योंकि हमने बोला था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में काम आएगा, तो डबल बॉन्ड ही ले लिया, ठीक है, डबल बॉन्ड ले लिया। अगर डबल बॉन्ड ले लिया तो यहां पर क्या हो जाए, दो इस कार्बन के साथ दो बॉन्डिंग हो चुकी है, तो दो बॉन्डिंग बचेगी,
तो दोनों हाइड्रोजन लगा दिए। इसके इस कार्बन के साथ भी दो बॉन्डिंग हो चुकी हैं, तो इसके साथ भी क्या लगेंगे, दो हाइड्रोजन लग जाएंगे। अगर आप देखें, ठीक है, ये यहाँ पर हमने सिंगल कार्बन के साथ लिया था, चलो इसे अगर मैं ये डबल के साथ ले लेते हैं एक बार। मैंने कहा ये सिंगल है, सिंगल बॉन्ड है, तो एक बॉन्डिंग हो चुकी है, तो 3 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे और 3 हाइड्रोजन यहां लग जाएंगे। समझना, यहां पर क्या हुआ कि 3 हाइड्रोजन लग गए। अब अगर मैं ये बोलता हूं डबल बॉन्डिंग हुई क्यों? हुई इसलिए थी सर जी, इसलिए थी कि अगर मान लो कि ये दोनों बॉन्ड, ये जो है ना, ये हाइड्रोजन चला जाए, यहां से हट जाए, और ये हाइड्रोजन चला जाए, अलग हो जाए, तो अब क्या होगा? अब ये जो भाई, ये तो 4 बॉन्डिंग कर है ना, तो इन्होंने हाइड्रोजन नहीं मिले थे या इन नहीं दिए गए, तब क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से बॉन्डिंग कर ली, और ये बॉन्डिंग करने की स्थिति है, क्योंकि एक हाइड्रोजन इससे गायब हो गया, एक हाइड्रोजन इससे गायब हो गया। बात समझ में आ रही है कि हमारे पास यहां पर संतृप्त था, सब चारों हाथों में उसकी बॉन्डिंग हो रखी थी, 3 हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते ये हाइड्रोजन नहीं मिलते इसे, अगर हाइड्रोजन की कमी पड़ जाती, तो क्या करते, 2 हाइड्रोजन से भी संतुष्ट होने की कोशिश करते, बोला होने की कोशिश करते, होते तो नहीं ना सेटिस्फाई। तो यहां पर क्या करते हैं, ये बोला हाइड्रोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोनों आपस में बॉन्ड कर लेते हैं, और ये आपस में बॉन्ड इन दोनों ने मिलकर किसके साथ कर लिया, कार्बन के साथ कर लिया। इसके मतलब अगर कहीं से एक हाइड्रोजन और आ जाए, अगर ये हाइड्रोजन आ जाए, तो बोलेगा कि भाई हाइड्रोजन आ गया, तो ये इसके लिए गुंजाइश बना देगा, और गुंजाइश जब बनेगी, अकेले हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसके साथ बन जाएगा, तो इसके साथ भी जगह खाली हो जाएगी, तो इस हाइड्रोजन को भी हम ले जाकर यहाँ सेट कर सकते हैं। इसका मतलब अभी इसके अंदर गुंजाइश बनी हुई है। दो बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि ये दोनों, एक बॉन्ड टूट जाएगा और दो नए हाइड्रोजन के साथ अपना कनेक्शन बना सकता है, इसलिए इसे बोला गया अनसैचुरेटेड, कि गुंजाइश बची है, एक आध सीट खाली है, अभी हॉल में जाके फिल्म देख सकते हो। अगर यही काम 3 के साथ होगा, तो 3 के साथ तो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो तो दो दो बॉन्ड तोड़ सकता है भाई, वो तो दो दो बॉन्ड तोड़ सकता है, और दो दो बॉन्ड तोड़ने का मतलब दो दो हाइड्रोजनों को अंदर ले सकता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड खत्म हुआ? ठीक है, एक बार पढ़ते हैं सैचुरेटेड को। Saturated hydrocarbons are hydrocarbons in which all carbon-carbon bonds are single bonds. ठीक है, and the carbon atoms hold the maximum possible number of hydrogen atoms. तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और सिंगल बॉन्ड बनने के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मतलब हाइड्रोजन आने चाहिए एटम। अब यहां बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, 2 4, और यहां कितने थे? अगर मैं इसे यही रख देता हूं, इसका भाई ये है, और तुम यहां आ जाओ और यहां आ जाओ, कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4 5 6, इस पर 6 हाइड्रोजन है, और यहां पर कितने थे? 4 हाइड्रोजन थे, और ट्रिपल बॉन्ड लूंगा तो उसमें तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचेंगे, तो इनके हिसाब से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किसमें? इसमें, तो ये हुआ सैचुरेटेड। अब इसके बाद नहीं आ सकते हाइड्रोजन, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला अभी देखेंगे, ये इसके कुछ नाम हैं, उनको सबको समझेंगे, खुद आंसर दे पाओगे कि इसका मीथेन को ऐसा ही क्यों बोला गया, या C2H6 को इथेन क्यों बोला गया, ये खुद थोड़ी देर में समझ लोगे, अभी समझा देता हूं, ठीक है। फिर बात करते हैं अनसैचुरेटेड, तो वही चीज है जो मैंने समझाया। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि अब उसके अंदर स्पेस अभी बचा हुआ है, कोई और हाइड्रोजन आकर वहां पर जगह बना सकता है, तो ये बनेगा अनसैचुरेटेड। तो ये दोनों काम हो चुके हैं, ये इन्हें हम अल्कीन और अल्काइन बोलते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड है। इनके कुछ जनरल फॉर्मूले हैं, इनको अभी समझा दूंगा, कैसे समझाएंगे इनको तो कंपेरिज करेंगे, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इनका नाम वाम अभी थोड़ी देर में समझ जाओ खुद ही, क्योंकि सब चीज को मैं समझाऊंगा, हर एक नाम देखकर स्ट्रक्चर बना पाओगे, हर स्ट्रक्चर को देख के नाम बना पाओगे, नाम देखकर उनके मॉलिक्यूल फॉर्म निकाल पाओगे, मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उससे आप और भी चीजें जानकारी ले पाओगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं भाई। अब अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर हम बात करें कंपैरिजन ऑफ जनरल फार्मूलाज की। मैं आपको कंपेयर तो कराना सिखाऊंगा, लेकिन आपको जब जब आपके सामने अल्केन आएगा, अल्कीन आएगा, अल्काइन आएगा, तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी, इसका फार्मूला ये है। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में भूल जाते हैं रटी हुई चीजें, रटने की जरूरत नहीं है, बस समझाने की कोशिश करता हूं। चलो अभी फिलहाल मैं ये कहता हूं, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दूं भाई, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, ओके। डबल बॉन्ड है, अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझ में आ गई? चलो इतनी बात समझ में आ गई। सर सिंगल बॉन्ड को अल्केन बोलेंगे, इसको डबल बॉन्ड को अल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन बोल देंगे, काम खत्म, ठीक है। मैंने याद है आपको थोड़ी देर पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि इसमें क्या फर्क है भाई, कहां गया गिरा, इसमें क्या फर्क था? यहां पर बस ए है, यहां पर ई है, यहां पर वाई है, इतना ही फर्क था। यहां पर भी हम वही चीज करेंगे सेम। ये देखेंगे क्या है, अगर मैं यहां से इस चीज को हटाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो ये
यहां पर कॉमन है, ये हटा दिया, ठीक है। यहां पर अलग कॉमन है, ये हटा दिया, और यहां पर अलग है कॉमन है, यहां पर अलग हटा दिया। तो अगर मैं देखूं तो इनके आगे लगा देता हूं मैं डैश। क्या लगा दूं? डैश लगा देता हूं। सर ये डैश क्यों लगाया है समझा देता हूं बेटा, अभी चिंता मत करो। मान लो डैश इसलिए लगाया, अब क्या बन गया? अल, ये क्या गया? अल, हमने सबसे से हटा दिया, कॉमन था, तो यहाँ एन बचा, यहाँ इन बचा, यहाँ पर आइन बचा। इनमें भी बोलोगे सर एनी कॉमन है, एनी कॉमन है, एनी कॉमन है, तो मैं फिर से दोबारा से वही कह रहा हूं कि ये हो गया ए, क्या हो गया ए, ये क्या हो गया, यहां पर क्या निकला ई, कॉमन रख दूंगा तो, और यहां पर आया वाई। ये बात समझ में आई? तो अब आपको ये देखना कि अगर मैं ये बोलता हूं आपसे कि अगर हम अल्फाबेट लेते हैं, एबीसीडी लेते हैं, तो सबसे पहले कौन आएगा डिक्शनरी में? ए आएगा, उसके बाद कौन आएगा? ई आएगा, उसके बाद कौन आएगा? वाई आएगा। तो कह दूंगा ये छोटा बच्चा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और ये सबसे बड़ा घर में, ठीक है, ये सबसे बड़ा सदस्य। ये बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, ये थोड़ा सा बड़ा है, और सबसे बड़ा कौन है? ये वाला। अभी समझाता हूं, ठीक है। अगर मैं गिनतियों में बात करता हूं 1 2 3, तो सबसे बड़ा कौन है? 3 है, इसके साथ 3, इसके साथ 2 बीच वाले का, और सबसे छोटा कौन है? 1 है। ये मान के चलना, या उनकी उम्र मान लो, जैसे भी आप समझते हो वैसे ठीक समझ लेना। तो अब इससे क्या होगा कि एन से स्टार्ट, मतलब ए से स्टार्ट है, तो इसके साथ कितने बॉन्ड है? एक सिंगल बॉन्ड है। अगर ई, ए के बाद आएगा ई और वाई, तो ई आएगा, ई के बाद डबल बॉन्ड है, और ई वाई से स्टार्ट होगा तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे बड़े के पास कितना होगा? 3 बॉन्ड होंगे, सबसे छोटे के पास होंगे 1 बॉन्ड, और बीच वाले के पास होंगे 2 बॉन्ड। या इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ठीक है, अभी मैं मिटाता हूं। तो अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन होगा? आइन होगा, क्योंकि अगर ए बी सी डी में अगर बात करें तो क्या आएगा हमारे पास? वाई बाद में आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अभी मैं स्टार्ट करूंगा किससे? इस डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? जिसपे 2 बॉन्ड है। और इनको अगर फॉर्मूला लिखना होगा, मैं जनरल फॉर्मूला बनाना होगा, तो यहाँ है क्या? जितने सी हैं उसका डबल ही तो है। और देखो ध्यान दो, डबल से क्यों बोल रहा हूं इससे? क्योंकि आपको बातें क्लियर हो जाए। यहां पर एच डबल है सी से, और यहां पर भी डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूं सी अगर 2 हैं तो एच कितने हो जाएंगे सर? एच हो जाएंगे इसके डबल 4। सी अगर मेरे पास कितने हैं? अगर 3 है तो एच हो जाएंगे 6। डबल ही तो है, डबल से डबल याद रहेगा। सी अगर 4 है तो डबल कितने हो जाएंगे सर? एच हो जाएंगे 8। ठीक है, तो सर ये तो बढ़िया हो गया। बीच वाले लड़के को देखे थे, आपने डबल डबल कर दिया, क्योंकि डबल इस पे बॉन्ड थे और डबल ही इसके एच हो रहे हैं इसके सी से। ठीक है, अगर मुझसे कोई बोलेगा अगर मैं बोलता हूं डबल बॉन्ड वाला लेता हूं, डबल बॉन्ड का मतलब है ईन का लेता हूं, या हम कह सकते हैं एल्कीन का लेता हूं, एल्कीन ग्रुप का, अगर कार्बन हमारे पास 1000 होंगे, क्या हो जाएंगे? 1000 होंगे, तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? तो इसका डबल होगा, सीधा हाइड्रोजन 2000 हो जाएंगे। समझ में आई बात? चलो सर ये तो समझ में आ गई, इसको समझाओ। इसमें ये डबल, अगर ये दो ना होता, अगर मैं कहता हूं ये दो ना होता तो क्या होता? अगर ये दो ना होता तो अब बात अच्छी बन जाती, क्योंकि ये दो ना होता तो क्या होता सर? ये बराबर हो जाते, एक जैसे लगते, और ये 2 माइनस का ना होता तब ये बराबर हो जाता। अगर ये सर ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2 ना होता तो ये दोनों सारे बराबर होते, यहां भी डबल, यहां भी डबल, यहां भी डबल, कितना अच्छा हो जाता। केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाती। समझो, करा देता हूं डबल। एक काम समझना कि यहां पर क्या थे? 3 बॉन्ड थे, यहां पर कितने? 1 बॉन्ड। इस बीच वाले को तो हमने सॉल्व कर लिया कि तो डबल होंगे, कार्बन कार्बन की तुलना में एच डबल हो जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन डबल हो जाएंगे। ये छोटा बच्चा है और ये बड़ा, ये सबसे बड़ा बच्चा है। कभी होता है ऐसा घर में कि सबसे छोटा बच्चा है और एक बड़ा बच्चा, सबसे बड़ा बच्चा होगा, उसपे कुछ अगर होगा, छोटा बच्चा रो रहा है तो उससे छीन के छोटे वाले को दिया जाता है कि तू तो समझदार है यार, ये छोटा बच्चा रो रहा है, इसे थोड़ा बराबर कर देते हैं। यहां पर भी हम बराबर करेंगे। अब बराबर क्या करेंगे, इसको एक बार समझ लेते हैं कि मैं आपसे बोलता हूं कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इस बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? इसके बॉन्ड का मतलब है यहां पर 2 एटम की शेयरिंग हो रही है, ये रहा एक और एक, ये है ना? यही बात है भाई, ऐसे होता है। ठीक है, अब यहां सिंगल बॉन्ड है। अगर यहां इतना अच्छा होता कि ये क्या होता है? डबल हो जाता, तो मैं कहूंगा डबल ही कर दो। सी को एन से जितने सी है ना उसका डबल कर दो, एन एच कर दो। ठीक है, पर लेकिन यहाँ तो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है ना, डबल करने के लिए क्या करते हैं? ऐसा करते हैं, इस बड़े वाले बच्चे से बोलते हैं बेटा तू एक बॉन्ड दे दे। अगर तू दे देगा तो यहां पर इसके डबल बॉन्ड हो जाएंगे। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ही दिए तो अब हुआ क्या? इसको डबल हो गया, तो डबल का मतलब ये हो गया कि जितने सी हैं, जैसे मान लो अगर सी 2 है तो ये एच 4 होने चाहिए। फिर दिमाग में आएगा सर गलती हो गई, यहां इसके पास 2 नहीं है, इसे तो हमने वहां से दिया है, और वहां से दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक बॉन्ड
के साथ 2 एटम होते हैं, इसके मतलब 2 एटम आए हैं। अच्छा आए हैं तो लगा दो तो हम कह देंगे इसमें 2 और जोड़ दिए। क्यों जोड़ दिए? क्योंकि वहां से लिए इसके पास थोड़ी थे, और वो जोड़ दिए तो अब क्या बन जाएगा C2 और H हो जाएगा 6। और ये 2 समझ में आया, 2 कहां से आया? ये 2 इसलिए आ गया क्योंकि यहां से लिया है। ऐसा समझ सकते हैं? तो इसका मतलब छोटे वाले को आज के बाद दिमाग में रहना चाहिए, छोटे वाले को दिए गए हैं 2। कहां से? क्योंकि एक बॉन्ड लिया गया तो एक बॉन्ड का मतलब 2 एटम हुए, वहां से दिए गए हैं, इसका मतलब दुगने से 2 ज्यादा हो जाएगा छोटे वाले पर। अब बोलोगे सर इसका क्या है? अरे भाई ये ऐसा थोड़ी था, ये ऐसा थोड़ी था। कैसा था सर? ये ऐसा नहीं था भाई, ये ऐसा था। इसका मतलब पहले ये 3 था, इसमें से चले गए तो सर क्या हुआ? इसको भी दुगना करते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसमें से चले गए हैं तो कितने गए हैं? 2 गए। ये तरह से छोटे को दे देते, 2 इसमें से कम हो चुके हैं, तो लिखने का तरीका क्या होगा? दुगने से 2 कम। दुगने से 2 कम मतलब मैं कहूंगा सी अगर 3 है तो 2 कम कितना हो जाएगा? दुगने से 2 कम, तो दुगना होगा 3 दूनी 6 और 2 कम हो जाएगा तो 4। 2 कम 5 लिखता हूं सी, तो इस दुगने से 2 कम, तो सी अगर 5 है तो 5 दूनी 10 का 2 कम कितना हो जाएगा? 8। बड़े वाले को हमने क्या दिया? बड़े वाले को, सबसे छोटे वाले को क्या दिया था कि इसको दिए थे, तो इसका मतलब 2 ज्यादा हो जाएगा, दुगने से 2 ज्यादा। अगर मैं कोई बोले कि सी अगर आपके पास 10 है तो एच निकालो, एच कितने हो जाएंगे? दुगने से 2 ज्यादा, 10 दूनी 20 और 2 22। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जनरल फॉर्मूले को अब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ लेना, छोटा बच्चा है ना, उसको तो 2 फालतू मिले थे, दुगने से 2 फालतू। बड़ा बच्चे से छीने गए थे, 2 कम हो गए, कितने से? दुगने से। और बीच वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके पास तो दुगना ही है। निकाल दोगे फॉर्मूला? चलो आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम जो हमें पढ़ना है, समझते हैं। यहां पर हमने एक बात बोली थी ना शुरुआत में, याद है कि मैंने कहा था पेज था, है ना, पेज है, और यहां पर हम लिख रहे थे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के साथ क्या हुआ था? जैसे खत्म हुआ तो हमने डैश लगाकर, हाइफन लगाकर हमने लिख दिया कार्बन। तो हम समझ गए थे कि ये जो है, ये जो हाइफन है वो इससे, इसका मतलब है कार्बन से पहले कुछ लिखा गया था, लिखा गया था ना। अगर यहां देखता हूं मैं अल्केन की बात करता हूं, किसकी? अल्केन की, तो देखते हैं अल्केन में क्या था, हाइफन लगा होगा, मैंने मिटा दिया था ना, तो मैंने लिखा था एन। इस डैश का मतलब है कुछ लिखा होगा पहले, वो क्या लिखा होगा वो दिखते हैं। लिखने का जो इस एन से पहले लिखेंगे, इस एन से जो पहले लिखेंगे, मान लो यह बॉक्स था, इस बॉक्स में क्या आएगा? वो बॉक्स में आएगा कितने नंबर हैं इसके कार्बन के, कार्बन के नंबर के हिसाब से कुछ नाम बताए गए कि अगर कार्बन, अगर ये लिखा ना नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर कार्बन का एटम 1 होगा तो हम लेंगे उसका नाम बोलेंगे मिथ। कार्बन के एटम अगर 2 होंगे तो बोलेंगे एथ, और कार्बन के 3 अगर एटम होंगे तो बोलेंगे प्रॉप। इसी तरह से 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को नॉन और 10 को डेक बोलेंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो सर इतना मतलब है कि अगर कार्बन 2 होंगे तो हम इथ बोल देंगे, हाँ, अगर 2 कार्बन होंगे तो इथ लगा देंगे। चलो ठीक है, अब हमें समझना है क्या, जैसे मान लो, क्योंकि हम अल्केन को पढ़ रहे हैं, अल्केन मतलब कि ए का मतलब सबसे छोटा, ई का मतलब इन बीच का, और वाई से स्टार्ट होगा आइन, तो आइन का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़े का 3 बॉन्ड, सबसे बीच वाले के 2 बॉन्ड, और एन के मतलब सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को पढ़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड को पढ़ रहे हैं भाई, उसका जनरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। सिंगल बॉन्ड को पढ़ रहे हैं तो सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, ये बात समझ में आती है। चलो मैं कहता हूं अगर हम कार्बन का एटम लेते हैं एक, सिर्फ एक लेते हैं, कार्बन कितने लिए? एक लिया, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन लिया एक, इसके होते हैं 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4। अब इनके लिए चारों बॉन्डिंग को पूरा कराने के लिए क्या कर देता हूं? हाइड्रोजन लगा देता हूं, लगा दिया भाई। बात आएगी नाम की, तो नाम मैंने कहा है कि देखो सिंगल बॉन्ड का मतलब है एन, ए से स्टार्ट होता है एन, और उससे पहले क्या लगेगा इस बॉक्स में? क्या लगेगा? मैंने कहा था कितने कार्बन है, तो हमने कितने कार्बन यूज करा? एक। एक का मतलब क्या हुआ? मिथ हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा सबसे पहले लिखेंगे मिथ, और उसके बाद लगा देंगे सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे एन। तो इसका मतलब ये जो एन है ना हमारे पास, कहा है? एन ही रहा, इसका मतलब है ये सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है इससे, लेकिन समझते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। अगर मैं ऐसे देखो, हम स्ट्रक्चर देख के भी मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं और नाम देखकर भी मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं, वो समझते हैं कैसे। स्ट्रक्चर को देखो, मैंने सी कितना है सर? सी है 1, ठीक है। एच कितने? 1 2 3 4, 4 है, तो एच लिख दिया मैंने 4, ठीक है। इसका मतलब मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? CH4। बताइए कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो कंडेंस्ड फॉर्मूले का पूरा बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बोल दूंगा कंडेंस्ड
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या होगा, कुछ नहीं है, बस जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ना उसी को उठा के रख दिया है। बस ये जो दिखाई दे रहे थे ना, यहां हमें सी और सी के बीच में बॉन्डिंग दिखानी है, सी और सी कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग दिखानी है। कार्बन हाइड्रोजन को हमें ये बॉन्ड से नहीं दिखाना है, इनकी संख्या लिख सकते हैं। जैसे कार्बन कितने हैं, फिलहाल यहाँ पर एक है, और एच कितने हैं, एच की बॉन्डिंग कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग नहीं दिखानी है, बस नंबर दिखाने कितने, 1 2 3 4। तो यहां पर तो हमारे पास सिर्फ 4 ही रहेगा, CH4। अब बोलोगे सर मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूले में फर्क है क्या, यहां नहीं दिख रहा, आगे दिखेगा। चलो कैसे, मैं कहता हूं कि अगर मान लो मेरे पास आ गया 2 कार्बन हो गए 2, तो मैं लिख दिया कार्बन 2 है, क्योंकि एन लगाए तो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन के साथ एक बॉन्डिंग होगी तो 2 3 4, 2 3 4, सबकी जगह लगा देता हूं हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब नाम की बात आएंगे तो कितने सी हैं सर, 2 सी है, 2 सी का मतलब इथ है। अब मैं कह रहा हूं यहां पर चेक करो, या आप कैसे भी देखो, यहां पर लिख दिया मैंने इथ, क्या लिख दिया इथ, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है एन, तो मैं लिख दिया यहां पर एन। क्या बात समझ में आ गई, तो नाम हो गया किसका, नाम हो गया इथेन का। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो आप चाहे स्ट्रक्चर को देखो, चाहे आप यहां नाम से देखो, चाहे आप जनरल फॉर्मूले से देखो, सबसे निकल जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे, अगर मान लो मैं देखना चाहता हूं इससे, ठीक है, पहले हमने स्ट्रक्चर से देखा था, अब यहां से देख लेते हैं। अगर मैं देखता हूं नाम, इत का मतलब सर, इत का मतलब 2 कार्बन है, तो कार्बन लिख दिया मैंने 2, डन। और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब सबसे छोटा वाला, सबसे छोटा क्या था, दुगने से 2 ज्यादा था, इसके दुगने से 2 दूनी 4 और 2 हो जाएगा क्या 6। बात समझ भाई, एन छोटा, इन बड़ा, और आइन सबसे बड़ा। ठीक है, ये बन गया। आप चाहते तो यहां से देख के बता सकते थे, कार्बन 2 है तो मैंने लिख दिया कार्बन के साथ 2, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन के साथ 6, तो ये लिख दिया। आप चाहते तो यहां से बना देते, कार्बन अगर एन की संख्या 2 हो गई तो इसका मतलब दुगने से 2 ज्यादा हो गए, यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला की बात करेंगे तो कंडेंस क्या है, मैंने बताया था, कंडेंस फॉर्मूले में हम कंडेंस करेंगे किसका, स्ट्रक्चरल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या करेंगे, सिंपल सा लिया, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाने की कोशिश करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन में सिर्फ बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बताएंगे कितने संख्या है। जैसे पहले कार्बन लिया, पहले कार्बन लिया, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो मैंने लूंगा 3। अब कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिंगल है तो वो दिखाना पड़ेगा, और अब इस कार्बन के साथ लूंगा तो कितना है, H है 3। जनरली होता क्या है, सिंगल बॉन्ड अगर है, अल्केन ग्रुप का अगर कोई हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में जो शुरू का और आखिरी का फर्स्ट और लास्ट मेंबर होगा, उस सी के साथ कितने होंगे, 3 एच होते हैं, ऐसा समझ लेंगे कब, अल्केन के उसमें। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक बार और देखते हैं, मैं कहता हूं 3 हम लेते हैं, 3 का, अगर 3 कार्बन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, सिंगल बॉन्ड सबके साथ कनेक्ट कर देंगे, इसके साथ एच, इसके साथ एच, इसके साथ एच, इसके साथ एच, क्यों इसके साथ एच, सर देखो इसके साथ 1 2 3 4 बॉन्डिंग, 1 2 3 4 बॉन्डिंग, 1 2 3 4 बॉन्डिंग हो गई। अब यहां पर ये बात समझ में आ रही है। अगर मैं बोलता हूं 3 है, अब चाहे इसे देखो इसे देखो, कैसे भी निकाल दो, आपको पता है कार्बन कितने हैं, 3 है, आप इससे भी निकाल सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन 3 लिए, कार्बन 3 लिए हैं तो 3 को क्या बोलेंगे भाई, 3 को क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे सर, प्रॉप लिख दो भाई। ठीक है, प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड है सर, सिंगल बॉन्ड का मतलब है एन, तो प्रोपेन बन गया ये सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करेंगे, कार्बन कितने थे सर, सिंगल 3 थे, कार्बन 3 थे, तो ये क्या था, एन ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का है, एन में सबसे छोटा है, सबसे छोटे को हमने 2 एक्स्ट्रा दिए थे, किससे, दुगने से ज्यादा, तो दुगने से मतलब इसका दुगना 3 दूनी 6 होता है, और 6 में 2 जुड़ जाएगा तो 8। बात समझ में आई है। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, कार्बन इस कार्बन के साथ कितने हैं, मैंने कहा था कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, कि जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उनके बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड दिखाएंगे। तो देखते हैं कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 3 है, H कार्बन है तो ये हो गया H3। फिर बॉन्ड दिखाएंगे, बॉन्ड ये रहा हमारे पास, फिर दिखाएंगे क्या, कार्बन के साथ कितने H है, 2 है, कार्बन के साथ 2 H लिख देंगे, और फिर दिखाएंगे सिंगल बॉन्ड, और फिर दिखाएंगे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई, ये हमारे पास हो गया, हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं ये समझूंगा अल्केन ग्रुप का हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, नाम कैसे ढूंढेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, और कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आते हैं दूसरे हम अपने ग्रुप पर, वो ग्रुप कौन सा है, अल्कीन का, ए
ई वाई, ए माने छोटा बच्चा, इन माने बड़ा बच्चा, मतलब बड़ा बच्चा, बीच का बच्चा, और बीच के पास क्या था, बराबर था, हर चीज बराबर थी। फॉर्मूला देखो, जितने सी है उसका डबल एन है, ठीक है। अब यहां लेंगे हम क्या, कार्बन। चलो मैं लेता हूं कार्बन की संख्या क्या लेता हूं, एक ले लेता हूं। अब ध्यान देना, कार्बन की संख्या ली एक। अब डबल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड है भाई, इनका मतलब डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो अब डबल बॉन्ड किसके साथ लगाए, कार्बन के साथ। चलो कार्बन के साथ लगाते हैं। तो कार्बन के साथ लगाओगे तो सर ये नहीं होगा, सर अभी तो बोला आपने एक कार्बन लेना है, एक कार्बन लिया तो यहां तो कार्बन हो गए दो। ओ गलती हो गई, काम करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। चलो एच ले लेते हैं। फिर दिमाग में आएगा सर एच लेते हैं, हाइड्रोजन को तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, है ना, यहाँ तो एक बॉन्डिंग करनी थी, यहाँ तो डबल बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन को डबल बॉन्डिंग चाहिए नहीं, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्डिंग करता है ना। तो यार ये भी गलत हो गया, चलो ये मिटा देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, सर डबल बॉन्डिंग है, कार्बन ले नहीं सकते, क्योंकि सिंगल कार्बन की बात हो रही है, डबल कार्बन कैसे ले सकते हैं, हाइड्रोजन डबल बॉन्डिंग करता नहीं, दोनों ले सकते। और तीसरा कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अब कैसे सर डबल बॉन्ड का क्या हो, इसका मतलब है सर सिंपल सी बात है, सिंगल सी के साथ आपका ना तो आपका अल्कीन बनेगा ना अल्काइन बनेगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कम से कम कितने चाहिए, अरे कम से कम डबल बॉन्ड किसके साथ करें, कार्बन के साथ करें ना, तो कम से कम दो चाहिए। इसका मतलब कह सकता हूं सिंगल सी के साथ कोई नहीं फॉर्मूला बनेगा, इसका मतलब कम से कम हमें कितने चाहिए, दो चाहिए। और इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था एग्जाम में, बोल देता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बताओ भाई, पहला फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, फर्स्ट मेंबर सोच लेंगे सारे, फर्स्ट मेंबर है ना सर, तो फर्स्ट को मेंबर क्या होगा, मिथ, और लगाना इन तो लगाना मिथीन हो जाएगा, मिथीन कभी होता ही नहीं है भाई। मिथ का मतलब है सिंगल सी, और सिंगल सी के साथ डबल बॉन्ड लगेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं अल्कीन या अल्काइन, दोनों ही का मतलब क्या हुआ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कभी भी फर्स्ट मेंबर सिंगल सी के साथ नहीं बनेगा। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा, फर्स्ट मेंबर होगा डबल सी के साथ, कम से कम दो सी चाहिए। अब लेते हैं भाई, दो सी लिए मैंने, डबल बॉन्ड लगाया, अगर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो दो बॉन्ड बना चुका है कार्बन, कितने बनाने हैं, चार बनाने हैं, तो दो बचेंगे, दो यहां लगा देता हूं, इसे लिखेंगे हाइड्रोजन और इसे लिखेंगे हाइड्रोजन। दो बॉन्ड इसके साथ एक दो हो चुके हैं, तो दो बॉन्ड ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इसका नाम देखते हैं, कितने सी हैं सर, दो सी हैं, दो सी को क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे, ठीक है भाई, इथ बोलेंगे, बात समझ में आ गया। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे सर, डबल बॉन्ड को इन बोलेंगे सर, ये एल हटा दिया था तो इन लिखा था, इन लिख दिया, ये लो भाई इन लिख दिया, तो इथिन हो गया, सही समझ में आ गया, इथिन हो गया। आगे हम पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, आगे देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब है कि या तो फार्मूला देख के लिख दो, या आप इस नाम को देख के लिख दो, या स्ट्रक्चर को देख के लिख दो, या आप इस कार्बन की संख्या को देख के लिख दो। समझ में आया, कैसे आएगा, जैसे पहले स्ट्रक्चर से निकालते हैं। स्ट्रक्चर में कितने हैं भाई, दो सी हैं, मैं लिख दिया सी दो है, और कितने एच हैं, एक दो तीन चार, तो एच है चार, ठीक है, बात समझ में आई। आप यहां से लिख सकते हैं, इत का मतलब सर दो होता है, कार्बन दो, अगर कार्बन दो, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड याद करो, बराबर जितना था उसका डबल करना है, तो ये दो है, इसका चार, बीच वाला लड़का था ये, ठीक है। कंडेंस फार्मूला का मतलब क्या है कि हम कार्बन कार्बन के बॉन्ड लिखेंगे और हम हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं लिखेंगे, बस नंबर लिखेंगे। तो पहले क्या है कार्बन, उसके बाद कितने एच लग रहे हैं, दो एच लग रहे हैं, दो एच लिख दिया। अब क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड लगा दिया, इसके बाद क्या है, एच सी के साथ दो एच है। अब मुझे लग रहा है कि आपको चीजें समझ में आ गई, तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। मैं लेता हूं तीन, अगर सी लूंगा तो मैं लिख दूंगा एक दो तीन, इनमें से किसी के साथ डबल बॉन्ड लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। अब देखो इसकी अगर मैं बना देता हूं कि यहाँ पर कार्बन के साथ एक दो बॉन्डिंग हो चुकी है, तो यहाँ बचेंगे कितने, दो, कितना होगा, दो बचे, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। इसके साथ एक दो हो चुके हैं, तीन हो चुका है, तो तीन के साथ एक और लगा दिया, चार, इस कार्बन की बॉन्डिंग भी पूरी हो गई, एक हो चुके हैं, दो तीन चार, यहाँ लगा दिया मैंने, इस तरह से बना दिया, ठीक है, बना दिया। तो अब इसको क्या नाम देंगे, तीन है सर, तीन का मतलब क्या होगा, प्रॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, प्रॉप, और क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा। ध्यान देना, मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चर, ये जनरल फार्मूला कब काम आएगा, जब काम आएगा कार्बन की कितनी बड़ी चेन दे दो, लेकिन उसमें अगर डबल बॉन्ड है तो सिर्फ एक बार आना चाहिए, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो सिर्फ एक बार आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सी सी लिख दो, बहुत सारे कार्बन लिख दो, कार्बन की चेन बना दो, आपने डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, डबल बॉन्ड यहां लगा दिया, बोलो सर ये फार्मूला काम नहीं करेगा, नहीं करेगा भाई। ये फार्मूला कब तक वैलिड है, जब तक कि कार्बन की कितनी लंबी चेन हो, उसमें सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड हो या एक बार ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। अब आ गया, इसलिए हमने एक बार लगाया। अगर हम ये बात मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो क्या लेंगे, अब मैं इससे नाम से लिख रहा हूं, नाम का मतलब है प्रोप, का मतलब है तीन कार्बन, और पता है बीच का लड़का है इन है, तो इसका मतलब डबल, एच लिख दिया छह। एक बार हमने स्ट्रक्चर से निकाला था, एक बार हमने इससे निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गिन के भी देखना चाहो कर दो, एक दो तीन चार पांच छह, हाइड्रोजन छह ना,
कार्बन 3 है, ठीक है। चलो, अगर बात करें कंडेंस फॉर्मूले की, तो कंडेंस में क्या मैंने कहा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लिखना है, बाकी हमें हाइड्रोजन का नहीं लगाना। तो ऐसा मत समझ लेना ये कार्बन का, सर ये तो कार्बन का बॉन्ड है, नहीं भाई, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। तो कार्बन के साथ कितने हैं, 3 है, तो कार्बन लिखेंगे 3, H लिख देंगे, एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, HC के पास क्या है, H है, और इसके बाद डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के बाद क्या है, इसके पास कितने हैं, 2 H है, C के पास कितने हैं, 2 H है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर हमने समझ लिया क्या, अल्कीन। एक बार अल्काइन को समझते हैं। अल्काइन में क्या है भाई, अल्काइन में भी वही सी, मैं कहूंगा सिंगल सी सर नहीं बनेगा, क्योंकि सिंगल सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए, पर किसके साथ बनाए, सी के साथ बना देंगे तो 2 कार्बन हो जाएंगे, तो एटलीस्ट कम से कम हमें 2 कार्बन चाहिए। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि मिथी ना तो मीथीन हो सकता और ना मिथाइन हो सकता, ठीक है, कम से कम इथिन होगा या कम से कम इथाइन होगा, ठीक है। 2 कार्बन लिया मैंने, लिया 2 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड के साथ। अब मुझे बताओ, ट्रिपल बॉन्ड बन चुका है, अब कार्बन के साथ 3 बॉन्ड हो चुके, तो बचा कितना, 1 बॉन्ड बचा है, तो ये रहा मेरा 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड बचा है सर, मेरे पास ये रहा 1 H, 1 बॉन्ड बना दिया, ये बन गया मेरे पास स्ट्रक्चर। नाम की बात करें तो नाम कम से कम 2 है, तो 2 का मतलब होता है इथ, क्या होगा, इथ। और अगर हमने कहा कि 3 है, कितना है, ट्रिपल बॉन्ड है, अल को हटा दे तो आइन बना। आइन सबसे बड़ा बच्चा है, और सबसे बड़े बच्चे के लिए क्या होगा कि ये 3 बॉन्ड बनाता है, और 3 के लिए क्या लिखेंगे, आइन, तो क्या लिखेंगे, आइन, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बात करेंगे तो कम ये है 2, ठीक है, तो 2 लिख देंगे। सी कितने हैं, 2 है, और मैंने कहा था सबसे बड़े से छीने गए थे 2, दुगने से 2 कम हो जाएगा, दुगने से 2 कम कर मतलब दुगना हो जाएगा 4, और 4 से 2 कम हो गए तो फिर भी क्या होंगे, H भी होंगे 2। अब चाहे तुम यहाँ स्ट्रक्चर से देख लो, C 2 है और H भी 2 है, यहां से करना चाहो, चाहे इस फॉर्मूला जनरल फॉर्मूले को यूज करना चाहो उसे भी कर सकते हो, ठीक है। कंडेंस फॉर्मूले की बात करेंगे तो कंडेंस क्या होगा, C के साथ कितने H है, 1 H है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, इस सी के साथ कितने H है, सी के साथ H है। ये हमारे पास कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो अब आगे के काम कर लोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई, गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। अल्काइन का लेना है जनरल फॉर्मूला, आइडेंटिफाई करना इनमें से। अल्काइन वाई से स्टार्ट है, ए ई वाई सबसे बड़ा है, सबसे बड़े के पास क्या था, 3 बॉन्ड थे, क्या थे, 3 बॉन्ड, और 3 का बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, 3 बॉन्ड को चेक करना है भाई। 3 बॉन्ड का मतलब क्या था, समझो कि उससे छीन कर दिए गए थे। छीन कर दिए का मतलब क्या था कि दुगने से 2 कम होगा, दुगने से 2 कम होगा। देखते हैं भाई, यहां पर तो नहीं हो सकता, दुगुना कितना है, 4, 2 ज्यादा है, दुगने से 2 कम होगा, 6 से 2 कम 4, आंसर, ठीक है। ये बराबर नहीं हो सकता, ये दुगना है, ये नहीं हो सकता। बात समझ में आई? ऐसे देख सकते हैं। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ, क्या है, अल्कीन्स। अल्कीन्स का मतलब अल्केन, अल्कीन दूसरा मेंबर। अब दूसरे का लिए क्या था, दूसरे के लिए था बराबर। बराबर का मतलब है जितने सी होंगे उसका दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे, दुगना, सिर्फ दुगना करेंगे। दुगना हो गया भाई, पहला ही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन हैव ए डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब है बीच वाला बंदा। बीच वाले बंदे के लिए क्या होगा, दुगना करना है, सिर्फ दुगना देखना है भाई, दुगना का है 6 दूनी, वो 3 दूनी 6 होते हैं, 8 है, नहीं हो सकता, सिर्फ अकेला, ठीक है। तो अगर चीजें समझ में आ गई तो ऐसे आंसर हो जाएंगे। कोई भी आंसर क्वेश्चन उठा लेना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, देखिए समझते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं 2 के लिए कर देते हैं, कार्बन 2 लेते हैं, मैंने सिंगल, 1 कार्बन लिया और सिंगल बॉन्ड लिया, 1 कार्बन लिया, ठीक है। इन कार्बन के साथ एस लेते हैं, मैंने ये कार्बन लिया, इसके साथ क्या बॉन्ड बनेंगे, मैंने कहा ये 2 बन गए, ठीक है। ये कार्बन लिया, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, एक हीरा, एक और कार्बन लिया, एक हीरा, एक हीरा और एक हीरा। हमने आउटर मोस्ट सेल में समझा था, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रखते हैं सिर्फ, ये दिए 4 थे, ठीक है। इसकी बॉन्डिंग किसके साथ करनी है, हाइड्रोजन के साथ करनी है। हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन ये रहा, इसका मैं क्रॉस से बना देता हूँ। एक हाइड्रोजन ये लिया, इसका क्रॉस से बना देता हूँ। एक हाइड्रोजन ये लिया, इसके साथ क्रॉस से बना देता हूँ। एक हाइड्रोजन ये लिया, इसके साथ क्रॉस से बना देता हूँ। एक हाइड्रोजन ये लिया, इसके साथ क्रॉस से बना देता हूँ। एक हाइड्रोजन ये लिया, इसके साथ क्रॉस से, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसकी बॉन्डिंग कराते हैं, देखो समझो। इस हाइड्रोजन ने इसके साथ लिया, अपने आप को स्टेबल कर लिया। इस हाइड्रोजन ने इसके साथ लिया, स्टेबल कर लिया। इस हाइड्रोजन ने इसके साथ लिया, स्टेबल कर लिया। इस हाइड्रोजन ने अपने आप को स्टेबल, इसने इसके साथ स्टेबल कर लिया, और इसने इसके साथ कर लिया, ठीक है। अब ये बोलेगा भाई हम भी तो देखो बॉन्ड भी दिखाना चाहते हो तो बॉन्ड दिखा सकते हैं यहाँ पर। मैं लिखता हूँ इससे बॉन्ड, कैसे,
किसी और कलर से लेते हैं, मान लो ये ले लिया, देखो एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब बात आएगी कि सर इसको भी तो करना है हमें, किसको, ये ले लो। सर कार्बन को कैसे सेटिस्फाई करें, क्योंकि कार्बन 1 2 3 4, तो ये भी ले लेगा आपने, यहां से मैंने लिया ये वाला, गलत कर दिया, तो यहां से लेंगे ये वाला, ठीक है। ये हो गया। कार्बन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस कार्बन को भी हमें स्टेबल करना है, तो हम ले लेते हैं ये वाला। चलो तो यहां देखते हैं भाई क्या है कि इसके लिए ले ये वाला गोला और ये बना दिया यहां पर इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरह से हमारे पास डॉट स्ट्रक्चर बन गया। बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं यहां पर लेता हूं, यहां पर लेंगे हम, अगर हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, क्या लेते हैं, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए कम से कम क्या चाहिए हमें, कम से कम चाहिए एक कार्बन और एक कार्बन, तो मैं लेता है डबल बॉन्ड, तो एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। अभी दो चाहिए तो दो लेते हैं हम, यहाँ लेते हैं, ये ले लिया एक और एक ये ले लिया, चार हो गए इसके, एक इसका ये ले लिया और एक यहाँ ले लिया, चार हो गए इसके, कोई दिक्कत, ठीक है। हाइड्रोजन ही लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेंगे भाई, ये रहे हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसके साथ क्रॉस, एक हाइड्रोजन मैंने ये ले लिया, इसके साथ क्रॉस, एक हाइड्रोजन ये ले लिया, इसके साथ क्रॉस, और एक हाइड्रोजन ये ले लिया, इसके साथ क्रॉस। अब हमें सेटिस्फाई कराना है, इसे स्टेबल कराना है, तो एक बॉन्ड तो ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया, और ये भी आपस में बॉन्ड बना लिया। अगर देखते हैं तो ये आपस में स्टेबल हो गए, ये हाइड्रोजन इधर स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन इधर स्टेबल हो गया, और ये हाइड्रोजन इधर स्टेबल हो गया, ठीक है। बात आएगी कार्बन की, तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से ये बना लेगा, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने गुलाबी कलर, और यहां से लेकर ये बना लेगा इसके साथ, इस वाले में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बन गया, और यहां पर क्या बन गया, ये हो गया स्टेबल, इस कार्बन के साथ 8 हो गए। इसकी बात करें तो इसको अलग कलर से ले लेते हैं, कौन सा कलर ले लूं इस बार, नीला दिखा देगा, चलो ये लेते हैं। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे यहां से लेंगे, और यहां से ये हाइड्रोजन वाले भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, यहां से भी शेयर कर लेगा, और ये हमारे पास हो गया ये। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया। तीसरा, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, करके देखना ना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो बता देना कमेंट में, ये भी करा देंगे। क्या बात समझ में आ गई, तो अभी तक आपने जो समझा, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रहता है, उसे समझ लेते हैं। ये मैंने आपका एक क्वेश्चन देखा था, एक पता नहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ रहा था, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा था, और एग्जाम में भी देख लिया था मैंने क्वेश्चन, कि आपको ना कोवेलेंट बॉन्ड्स के नंबर बताने, कितने नंबर्स हो सकते हैं। मान लो एक आपको स्ट्रक्चर दे दे या नाम दे दे, स्ट्रक्चर दे सकता है, नाम दे सकता है, किसी एक देकर उसमें पूछ लेगा कितने बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है। तो एक तरीका तो वो है कि आप इन्हें सिंपल सा गिन लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसके अंदर 13 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं अल्कीन की बात करूं, ये अल्कीन ग्रुप के लिए, अल्कीन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर कितने हो जाएंगे, 12 बॉन्ड हो जाएंगे। और अल्काइन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कितने हो जाएंगे, 11 बॉन्ड हो जाएंगे। और मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा था कि अगर ऐसे गिन के लिखोगे तो ये तो कोई गधा मजदूरी, मैं आपको निंजा टेक्निक बताऊंगा। भाई वो निंजा टेक्निक जो है ना, वो भी एग्जाम में भूल ही जाते हैं बच्चे, ठीक है। और वैसे भी बड़ी टेक्निक है, आप कितना याद करोगे, एक फिर दुगुना और फिर उसके बाद, अरे भाई एक और दुगुना एक्चुअली में 3 गुना होता है। कोई बोले ना आपसे कि 1 गुना और उसका दुगुना, अरे भाई 1 गुना 2 गुना क्यों कर रहा है, ये 1 और 2 गुना कितना होता है, ये कुल मिलाकर 3 गुना हो जाता है। इतना नहीं समझ पाए, इतना नहीं समझ पा रहे, चलो छोड़ो यार, फिर बोलते हैं कि हम एनटीसी पढ़ाते हैं, हम ये पढ़ाते हैं। चलो अभी मैं समझा देता हूं क्या है। एक तरीका तो ये सिंपल सा गिन लो, मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि अगर आप कोई टेक्निक याद नहीं रहती तो सिंपल सा जाके एग्जाम में आप अपना बेसिक यूज करना और आंसर निकाल लेना। लेकिन फिर भी बता देता हूं, जैसे मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये अल्केन छोटा बच्चा है, ये आपका अल्केन बीच का बच्चा है, और ये सबसे बड़ा बच्चा है। हमने कहा था बड़े बच्चे से छीना जाता है, क्या छीना जाता है, बड़े बच्चे से छीन लिया जाता है, और बीच वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, सिंपल सा, और छोटे बच्चे को दे दिया जाता है ना। तो जैसे वहां पर 2 दिए थे छोटे बच्चे को, छोटे बड़े बच्चे से छीने थे और इसको दे दिए थे। अब यहां बराबर करना पड़े तो मैं कह सकता हूं ये 12 है बड़ा,
बीच का बच्चा, तो इसके पास भी 12 राहे होंगे। अगर 12 राहे होंगे तो एक छीन के इसे दे दिया, इसके 12 के 13 हो गए और इस पे 11 रह गए। ऐसा था। लेकिन कैसे हुआ, ये कैसे बन सकता है, आपको समझा देता हूं। आपको बस इतना पता करना है सी कितने हैं, कितने हैं सी, उस सी को 3 से गुणा कर देना है, सिंपल सा। बात करेंगे बिल्कुल बीच वाले बच्चे से, आसान रहेगा। बीच वाले बच्चे से कोई मतलब नहीं होता, उसके बाद जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे मुझे निकालना है इसमें कितने होंगे, तो सी देखो कितने, 1 2 3 4। बीच का बच्चे का मतलब है एल्कीन ग्रुप का, 4 है ना भाई, 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 को 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 12। बस यही है हमारे पास कंपाउंड। कितना होगा, कोवलेंट जो हमारे पास बॉन्ड होंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 12 हो जाएगी। अब छोटे बच्चे की बात आते हैं, सर यहाँ भी कितने, 1 2 3 4 देना, सर 4 को 12 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। लेकिन इसे हमें देना है बड़े वाले से, सबसे बड़े से छीन के, पर लेकिन कितना देना है, इस पर 1 देना है। पहले 2 दे रहे थे ना, 1 देना है, कितना हो जाएगा, 13। और यही इसका आंसर हो जाएगा। बड़े वाले बच्चे को भी 3 से गुणा करना है, 1 2 3 4, 4 सी है, 3 से गुणा करेंगे 12 रहेगा। इससे छीन कर ही तो दिया था इसे, तो 12 नहीं रहेंगे, इस पे क्या रहेंगे, 11 रहेंगे। तो बड़ा वाला सबसे बड़ा बच्चा हमेशा नुकसान में रहता है, सबसे छोटा बच्चा फायदे में रहता है। और इसको तो कोई हाथ नहीं लगाता, चाहे वो जनरल फॉर्मूले के केस में हो और चाहे आपके कोवेलेंट नंबर्स बॉन्ड की जो निकालना हो उसके बारे में बात हो। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक चीज हम देख लेते हैं, यहां पर देख लेंगे भाई, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी जल्दी निकाल बताओगे। मैंने कहा हेक्सेन है, ओहो सिंगल, बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा है, सॉरी छोटा बच्चा है ना, इसको तो फायदा रहता है 1 नंबर का। अगर मैं निकालता हूं कि कितने यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है, हेक्स का मतलब 6, और 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, और 1 हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेन की बात कर, प्रोपीन की बात करेंगे, सॉरी। तो प्रोपीन का मतलब, ये तो बिल्कुल बीच वाला बच्चा है, इसका तो कुछ नहीं करना सर, 3 से गुणा कर देना है। प्रोप का मतलब कितना होता है, प्रोप का मतलब 3 सी होंगे, और 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना होगा 9। और अगर यहां की बात करूं इथाइन की, तो इथाइन सबसे बड़ा बच्चा है सर, सबसे बड़ा बच्चा नुकसान में होता है, यहाँ पर 1 नुकसान हो जाएगा बॉन्ड का। इत का मतलब होता है 2, 3 से गुणा करूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है, इनका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो यार। जाओ गिन लो एक बार, इसका ना दे, एक्स का मतलब 6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हमने लिया 1 H 2 H 3 H, 1 H 2 H 3 H, ठीक है। एक बार चेक कर लो, बाकी के चेक आपने अपने घर पे करना, समझ जाएगा। सी कितने, 6 हो गए, ठीक है। एच कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बॉन्ड गिनने ना, हमें तो एच से मतलब थोड़ी था, हमें तो बॉन्ड गिनने थे, तो बॉन्ड गिन लेते। चलो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 थे नहीं, बाकी इनके आप खुद करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला देख लेते हैं, एक सवाल देख लेते हैं, ठीक है। इस सवाल क्या लिखा है, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना हैज कोवेलेंट बॉन्ड पूछा है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है भाई। इथेन क्या बोल रहा है, इथेन का। अबे इथेन तो हो गया सबसे छोटा बच्चा, फायदा होता है बॉन्ड गिनने तो 1 का फायदा होगा। कितने सी है, इसका मतलब कितने सी है सर, 2 सी है, 2 का 3 गुना कितना होता है, 6, और 6 में 1 जोड़ देंगे, फायदा होता है ना सबसे छोटा, 7। तो आंसर ये 7। तो आज की वीडियो इतनी काफी बड़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको, मेरा काम है आपको समझाना। अब बड़ी वीडियो है, छोटी वीडियो से मतलब 50 छोटी वीडियो देख लो, नहीं समझ में आया क्या फायदा, एक वीडियो समझ लो, देख लो, उसके बाद दोबारा कभी समझने की जरूरत नहीं होगी, कंफ्यूजन सारी खत्म हो जाएंगी। बस इसी उम्मीद से वीडियो बनाते हैं भाई। आप अगर अच्छे लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, मजेदार कॉन्सेप्ट होगा वो भी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।